स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को हर कोई अपना इंस्पिरेशन मानता है। जी हाँ, राजेश खन्ना की फिल्में आज भी अगर हम देखेंगे तो आज भी हम उन्हें याद करते हैं। लेकिन एक जमाना ऐसा था जब उनके घर के बाहर लाइनें लगी होती थी सिर्फ उनसे मिलने के लिए, उनकी फिल्मों में काम करने के लिए। जी हाँ, तो एक समय ऐसा भी था जब अक्षय कुमार भी राजेश खन्ना के घर के बाहर घंटों खड़े रहते थे। जी हाँ, उन्हें एक फिल्म में रोल चाहिए था जिसकी वजह से उन्होंने राजेश खन्ना का घंटों इंतजार किया था। लेकिन इतना इंतजार करवाने के बावजूद राजेश खन्ना अक्षय कुमार से नहीं मिले थे। ये बुरा बर्ताव राजेश खन्ना ने अक्षय कुमार के साथ किया था। लेकिन राजेश खन्ना को क्या पता था कि जिस शख्स के साथ वो इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा जब वो उनका दामाद बन जाएगा। जी हाँ, दामाद बनने के बाद इन दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई। जी हाँ, काफी समय जब राजेश खन्ना मुफलिसी की जिंदगी जी रहे थे, उस समय अक्षय कुमार ही थे जो राजेश खन्ना के साथ थे। जी हाँ, इनकी बॉन्डिंग के बारे में हम आज इस रिपोर्ट में बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जब ट्विंकल खन्ना से शादी नहीं हुई थी अक्षय कुमार की और जब वो सिर्फ स्ट्रगलर के तौर पर मुंबई आए थे तो राजेश खन्ना ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया था और आखिर इस बर्ताव के पीछे बड़ा कारण क्या था। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रहे राजेश खन्ना ने अपने ज़माने में तूती बोलती थी। राजेश खन्ना किसी भी फिल्म को अपने दम पर हिट करवाने का हौसला रखते थे। राजेश खन्ना ने 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था और 14 बार वो नॉमिनेट हुए थे। राजेश खन्ना से मिलने आए दिन नौजवान मायानगरी आते रहते थे। उनका स्टारडम और सम्मोहन ऐसा था कि हर कोई उनका मुरीद था। देश भर के नौजवानों को लगता था कि अगर राजेश खन्ना का हाथ उनके सिर पर हो जाए तो उनकी किस्मत चमक जाएगी। इन्हीं नौजवानों में एक थे अक्षय कुमार। कई नौजवानों की तरह ही राजेश खन्ना की फिल्मों के बड़े प्रशंसक भी अक्षय कुमार थे। अक्षय उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में काम पाने की तलाश में जुटे हुए थे। बचपन से ही राजेश खन्ना की फिल्में देखकर बड़े हुए अक्षय के दिल में उनके लिए खास इज्जत थी। जी हाँ, राजेश की कई फिल्में जैसे कि अमर प्रेम, कटी पतंग, आराधना अक्षय की पसंदीदा फिल्म है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1990 में बन रही राजेश खन्ना की फिल्म जय शिव शंकर में काम पाने की आस में अक्षय कुमार उनसे मिलने गए। लेकिन आपको बता दें कि S.A. चंद्रशेखर के निर्देशन में बन रही इस फिल्म के लिए कई नौजवानों ने ऑडिशन दिया था। राजेश खन्ना से मिलने अक्षय कुमार गए तो घंटों तक अपने ऑफिस में उन्हें बिठाए रखा। घंटों बिठाए रखने के बावजूद काका उनसे मिलने नहीं आए। इस फिल्म में राजेश खन्ना के अलावा चंकी पांडे, जितेंद्र और डिम्पल कपाड़िया को लिया गया था। हालांकि किसी वजह से ये फिल्म आधी बनने के बाद ही रुक गई थी और आज तक रिलीज नहीं हो पाई। किसी ने उस वक्त नहीं सोचा होगा कि जिस नौजवान से मिलने भी राजेश खन्ना नहीं गए वही एक दिन उनका दामाद बन जाएगा। अक्षय कुमार धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए सफल एक्टर में शुमार हो गए और राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना संग उन्होंने 2001 में शादी की। राजेश अपनी दोनों बेटियों ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना से बेहद प्यार करते थे। मज़े की बात है कि ट्विंकल खन्ना और राजेश खन्ना दोनों का ही जन्मदिन 29 दिसंबर को होता है। लेकिन अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना से शादी करने के बाद ये साबित कर दिया कि जो वो चाहते हैं वो तो पाके ही रहते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सुपरस्टार राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से शादी की थी। दोनों की शादी तो ठीक ठाक नहीं चल पाई, लेकिन इस शादी से उन्हें 2 बेटियां हुई, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। ट्विंकल खन्ना ने भी फिल्मों में काम किया, लेकिन बाद में वो लेखन में व्यस्त हो गई। ट्विंकल खन्ना की शादी अक्षय कुमार से हुई। परिवार से अलग रहने के बाद भी राजेश खन्ना अपनी बेटियों से बहुत करीब रहे। वो ट्विंकल खन्ना को टीना बाबा बुलाकर कहते थे और ट्विंकल को अक्सर वो ये बात कहते थे कि टीना बाबा, अक्षय की लगाम खींच कर रखना, वो बहुत हैंडसम है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक मीडिया प्लेटफॉर्म से बातचीत करते हुए जब उनसे पूछा गया कि क्या वो पहले की तरह फिल्मों में गाने गाएंगे तो उन्होंने कहा था कि अब इस उम्र में क्या गाएंगे, अब तो हमारा जमाई राजा वो बहुत गाता है। कभी वो भूल भुलैया करता है तो कभी हेरा फेरी करता है। राजेश खन्ना ने आगे कहा कि वो बहुत हेरा फेरी करता है। मैंने अपनी बेटी को भी बोला है कि देखो टीना बाबा, लगाम खींच कर रखना, लेकिन इतना भी नहीं कि टूट जाए। उसने पूछा कि क्यों? मैंने कहा कि खूबसूरत आदमी है, खूबसूरत हीरो है, कहीं इधर उधर ना निकल जाए।
जी हाँ, अक्षय कुमार और राजेश खन्ना के बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। भले ही जब उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना से शादी नहीं हुई थी तब राजेश खन्ना ने बड़ा ही बुरा बर्ताव किया था अक्षय कुमार के साथ, घंटों उन्हें खड़ा रखा था, लेकिन बाद में इन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई। अक्षय कुमार और राजेश खन्ना की बॉन्डिंग को देखकर लोग इनकी काफ़ी तारीफ भी किया करते थे। जब राजेश खन्ना मुफलिसी की जीवन गुजार रहे थे तो उन्होंने किसी से भी मिलना जुलना कम कर दिया था। तब अक्षय कुमार अक्सर उनसे मिलने जाया करते थे और उनके साथ समय भी बिताते थे। राजेश खन्ना ने अपने आखिरी दिनों में आर्थिक तंगी भी झेली, लेकिन इस मुश्किल समय में अक्षय कुमार ने उनका हमेशा साथ दिया। उन्होंने राजेश खन्ना को आर्थिक मदद की और आखिरी वक्त में डिम्पल कपाड़िया को उनके करीब लाने का काम किया। राजेश खन्ना भी अपने दामाद को बहुत मानते थे। जब एक बार अक्षय कुमार ने उनसे जिद की कि वो गोवा चलें तो राजेश खन्ना मना नहीं कर पाए। हालांकि कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया था। जी हाँ, आपको बता दें कि अक्षय कुमार राजेश खन्ना को बहुत मानते थे, अक्सर उनकी फिल्में देखा करते थे। जी हाँ, वहीं काका का स्टारडम पाने के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। यही वजह है कि सालों बाद भी इंडस्ट्री में उनकी बहुत इज्जत हुई, उनके जैसा दूसरा कोई कलाकार पैदा नहीं हुआ। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनके ही दामाद और एक्टर अक्षय कुमार ने एक बार राजेश खन्ना के लिए एक ऐसी बात कही थी जिसे सुनने के बाद लोगों के होश उड़ गए थे। अक्षय कुमार स्टेज पर थे और वो राजेश खन्ना से अपने मन की बात कर रहे थे। राजेश खन्ना स्टेज के ठीक फ्रंट लाइन में बैठे थे। वो ठीक से अक्षय कुमार को देख पा रहे थे। अक्षय माइक लेकर अपनी बात कहते हुए कहते हैं कि आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो कि मेरी छोटी सी कहानी है। अक्षय ऑडियंस से पूछते हैं कि क्या आप लोगों ने कार्टर रोड देखा है? बचपन में जब मैं मम्मी पापा के साथ कार्टर रोड पर घूमता था तो वहीं से हमेशा एक सफ़ेद रंग की इम्पाला निकलती थी, जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं। गाड़ी उतनी ही तेज़ से आती थी और वहाँ पर रुकती थी। अक्षय कहते हैं कि वैसे ही वो गाड़ी रुकती थी जहाँ पर लड़कियों की लाइन लग जाती थी। अक्षय आगे बताते हैं कि वो सफ़ेद रंग की इम्पाला देखते ही गुलाबी रंग की इम्पाला में बदल जाती थी, वो भी सिर्फ लिपस्टिक की वजह से। मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। राजेश खन्ना ने बताया कि जब भी वो राजेश खन्ना के पोस्टर देखते थे तो सोचते थे कि ठीक है, ये बहुत बड़े सुपरस्टार हैं तो ये फिल्म स्टार ही है ना, 3 घंटे के एंटरटेनमेंट के अलावा हमें क्या देते हैं। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि उन्होंने मुझे क्या दिया है। अक्षय ने बताया कि राजेश खन्ना ने उन्हें प्यार करना सिखाया, लोगों के दिलों में बसना सिखाया, मुस्कुराना सिखाया। इस बातचीत के दौरान अक्षय ने बताया कि राजेश खन्ना ने असली मायनों में उन्होंने मुझे मेरी अपनी लाइफ दी, मेरी वाइफ दी। जी हाँ, अक्षय कुमार की ये बात सुनकर सामने बैठे राजेश खन्ना हंसने लगे और अभिनेता ने कहा कि मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जो मैं इन्हें दे सकूं। राजेश खन्ना से जुड़े ढेरों किस्से हैं जो अक्सर वायरल होते रहते हैं। तो आपने देखी अभी रिपोर्ट, आपने जाना कि आखिर राजेश खन्ना ने किस तरीके का बर्ताव अक्षय कुमार के साथ किया था, लेकिन बाद में इन दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई थी। तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।